हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम राइट सर्कुलर कोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट सर्कुलर कोन, ओके। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन is a surface that is generated by a moving straight line which passes through a fixed point and makes a fixed angle theta with a fixed line ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या डिफाइन करना है? डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन एक सरफेस होता है जो किससे जनरेट होता है, किसी मूविंग स्ट्रेट लाइन से। जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से गुजरती है? किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरती है, और साथ में ये जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है ये एक फिक्स्ड एंगल बनाएगी थीटा, किसके साथ? एक फिक्स्ड लाइन के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपको इस डेफिनेशन को समझना है तो इसमें ये जो 3 से 4 वर्ड आ रहे हैं, एक तो क्या मूविंग स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या है फिक्स्ड पॉइंट, तीसरा फिक्स्ड एंगल थीटा, और नेक्स्ट क्या है फिक्स्ड लाइन। इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मूविंग स्ट्रेट लाइन। it is called generating line of the right circular cone। ये जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? जनरेटिंग लाइन कहेंगे। किसका? राइट सर्कुलर कोन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोट सेकंड, फिक्स्ड पॉइंट it is called vertex of the right circular cone। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड एंगल थीटा, it is called semi vertical angle of the right circular cone। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड लाइन it is called line of axis of the right circular cone। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या डिफाइन करना है? राइट सर्कुलर कोन।
तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में क्या कहते हैं कि ये अपने आप में एक सरफेस होता है जो किसी मूविंग स्ट्रेट लाइन से जनरेट हो रहा है और साथ में ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरती है। ये जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरती है और एक फिक्स्ड एंगल थीटा बनाती है, किसके साथ? फिक्स्ड लाइन के साथ। अब इसमें जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है उसे राइट सर्कुलर कोन की जनरेटिंग लाइन कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। फिक्स्ड एंगल थीटा को राइट सर्कुलर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कहा जाता है और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे लाइन ऑफ एक्सिस का नाम दिया गया है, किसके लिए? राइट सर्कुलर कोन के लिए। डायग्राम में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आपकी क्या है? फिक्स्ड लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो लाइन ऑफ एक्सिस का काम करेगी। और ये आपकी क्या है? मूविंग लाइन है, ठीक है, जो इसके लिए किसका काम करेगी? जनरेटिंग लाइन का। और इस मूविंग लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फिक्स्ड लाइन के अबाउट अगर रिवॉल्व करोगे, आप घुमाएंगे, तो आपको जो सरफेस मिल रहा है वही आपका क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन होता है। क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन होता है। और ये मूविंग स्ट्रेट लाइन और फिक्स्ड लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो इसे तो क्या कहते हैं? जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ओके। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है दिस इज नॉन एज सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। और ख़ास बात क्या है, इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है, किसका? किसके लिए? इस लाइन ऑफ एक्सिस और इस जनरेटिंग लाइन के लिए। इनसे ही, इस पॉइंट से ये दोनों गुजर रही हैं, तो जिसे कोन का वर्टेक्स कहा जाता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, अल्फा बीटा गामा लेंगे, ओके। तो ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? जनरल इक्वेशन। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? जनरल इक्वेशन, किसके लिए? राइट सर्कुलर कोन के लिए। फाइंड जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन if its vertex is alpha beta gamma and its line of axis is x minus alpha upon L1, y minus beta upon M1, z minus gamma upon M1। ओके स्टूडेंट्स, एंड अच्छा, इसमें ये तो लाइन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक तरह से आर्टिकल है, ठीक है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह भी आप इसे देख सकते हो। आपके क्वेश्चंस इसी पैटर्न से होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन के लिए जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यदि उसका वर्टेक्स आपको दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अल्फा बीटा गामा, और साथ में इस राइट सर्कुलर कोन की लाइन ऑफ एक्सिस का भी इक्वेशन दिया गया है जो कहाँ से गुजर रही है? अल्फा बीटा गामा से। और साथ में इस लाइन ऑफ एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L1, M1 और N1 है।
और साथ में इस राइट सर्कुलर कॉन के लिए सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ा इजी सा है, देखिए जरा। हियर वी वांट टू फाइंड आउट general equation of the right circular cone whose vertex is P of alpha beta gamma and line of axis is x minus alpha upon L1 equals to y minus beta upon M1 equals to n minus gamma upon N1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें बता दीजिए where L1, M1 and N1 be the direction cosines of the line of axis कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। जो L1, M1 और N1 है डायरेक्शन कोसाइंस है किसकी, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। ओके, राइट सर्कुलर कॉन। अब इस इंफॉर्मेशन से आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। इस इंफॉर्मेशन से आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ये तो क्या है, लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये आपकी क्या है, मूविंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो इस फिक्स्ड लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमें ये एक सरफेस मिल रहा है, जो सरफेस क्या है, राइट सर्कुलर कॉन का काम कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बता रखा है, थीटा बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इक्वेशन आपको दे रखा है। इसका इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस एल्फा अपॉन L1, y माइनस बीटा अपॉन M1 और z माइनस गामा अपॉन N1। ये आपको स्टूडेंट्स दिया गया है। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या है, P ऑफ अल्फा बीटा गामा। क्यों, ये वर्टेक्स है कौन का। ठीक है, तो आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इस मूविंग मतलब, और ये जो राइट सर्कुलर कॉन की जनरेटिंग लाइन है और लाइन ऑफ एक्सिस है उसके बीच का एंगल थीटा गिवन है। और साथ में आपको लाइन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन भी गिवन है, जो कहाँ से गुजर रही है, वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा से। और साथ में इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है, L1, M1 और N1 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे राइट सर्कुलर कॉन की बाउंड्री पे। माना यहाँ पे वो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो जिसके कोऑर्डिनेट्स Q ऑफ x y z है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए राइट सर्कुलर कॉन की बाउंड्री पे एक पॉइंट Q कंसिडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y और z है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास स्टूडेंट्स जनरेटिंग लाइन PQ मिल गई, जिस पे एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है, जिस पे एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है। ठीक है, तो हम जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन लिखना चाहेंगे पहले। ठीक है, टू राइट जनरल इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन we take a point Q of x y z on the boundary of the
right circular cone. Okay, now equation of generating line PQ is x minus alpha upon L2, y minus beta upon M2, z minus gamma upon N2. This is your equation number second, where L2, M2, N2 are direction cosines of the जनरेटिंग लाइन। ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले L1, M1 और N1 जो मिले हैं वो डायरेक्शन कोसाइन थे किसके? लाइन ऑफ एक्सिस की। यहाँ पे जो L2, M2 और N2 आ रहे हैं वो डायरेक्शन कोसाइन हैं किसके? जनरेटिंग लाइन के। कोसाइंस ऑफ द जनरेटिंग लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, ये PQ लाइन है, ये आपकी PQ लाइन है। ठीक है, इस पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन है उस पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम है तो आप उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो। ठीक है ना, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ बताइए क्या होंगे? दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ठीक है, तो वो क्या होंगे? x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। ध्यान दीजिए, ये P पॉइंट रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है, ये Q पॉइंट रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z है। आपको PQ के अगर डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो इनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिख दीजिए। तो यहाँ पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x, यहाँ पे क्या है? अल्फा, तो इनका डिफरेंस x माइनस अल्फा, तो ये तो x के लिए काम करेगा, x कोऑर्डिनेट के लिए। ऐसे ही y माइनस बीटा y कोऑर्डिनेट के लिए काम करेगा और z माइनस गामा z कोऑर्डिनेट के लिए काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे को डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं किसके? लाइन PQ के। ठीक है, बट हमें नीड है लाइन PQ की डायरेक्शन कोसाइंस की, क्योंकि हमने यहाँ पे L2, M2 और N2 को क्या लिखा है? डायरेक्शन कोसाइंस लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से पता है कि जब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो किस में? डायरेक्शन कोसाइंस में। ठीक है ना, और हम ये भी जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हैं उनमें कैसी रिलेशनशिप होती है? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो उस प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, सिंस अब देखो पहला डायरेक्शन रेशियो क्या है? x माइनस अल्फा, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? L2 के। दूसरा क्या है? y माइनस बीटा, वो प्रोपोर्शनल है किसके? M2 के। और तीसरा z माइनस गामा, प्रोपोर्शनल है किसके? N2 के। किस प्रॉपर्टी से लिख रहे हो? कि जो किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस की। ठीक है, आप प्रोपोर्शनल साइन को अगर आप रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस अल्फा इक्वल्स टू के इंटू L2 मिलेगा, y माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? के इंटू M2 मिलेगा, और z माइनस गामा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? के N2 मिलेगा, वेयर के इज ए proportional constant, ठीक है, अब यहाँ से आप L2, M2, N2 के मान निकाल लो, तो यहाँ से L2 बताइए क्या जाएगा? L2 आ जाएगा आपका x माइनस अल्फा अपॉन के। M2 बताइए क्या आ जाएगा? y माइनस बीटा अपॉन के। और N2 बताइए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा z माइनस गामा अपॉन के। ठीक है, तो ये आपको जनरेटिंग लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस मिल चुकी है, L2, M2
N2, ठीक है ना। दैट देन ओके, ठीक है। तो ये मिल चुके हैं आपको L2 M2 और N2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनका अपन यूज कर लेंगे जहाँ हमें जरूरत होगी। तो इसको L2 M2 N2 को आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए, क्योंकि आपने प्रीवियस पेज पे शायद इक्वेशन नंबर 2 इसे कहा है, इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जरा देखिए, ओके। एक और आप कंसेप्ट ये देख सकते हो, जैसे ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल मान लो क्या है, थीटा, ठीक है ना। तो इस कोस थीटा का इनके बीच का एंगल कैसे गिवन होता था, कोस थीटा इक्वल्स टू, अब ये L1 लाइन है तो मान लो इसकी डायरेक्शन कोसेंस L1 M1 N1 है, और इसकी डायरेक्शन कोसेंस मान लो L2 M2 N2 है, ठीक है। तो कोस थीटा कैसे गिवन होता था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सॉरी, ओके इसे रहने दीजिए। देखो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और ऐसे ही रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। जब दो लाइन आपके पास L1 और L2 है, उनकी डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको पता है, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा, उन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो फिर कोस थीटा कैसे गिवन होता है, इस फॉर्मूले से, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अपने पास दो लाइन मिल चुकी है, कौन सी, एक तो लाइन ऑफ एक्सिस जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L1 M1 और N1 है, और दूसरी लाइन आपको मिल चुकी है एज ए जनरेटिंग लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L2 M2 N2, ठीक है। तो बस इनका यूज करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। सिंस थीटा इज द semi vertical angle between generating line and line of axis then cos theta equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 whole divided by root of L1 square plus M1 square plus N1 square into root of L2 square plus M2 square plus N2 square, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास cos थीटा ऐसे कैसे, L1 कितना है, L1 डायरेक्शन कोसाइन है किसकी, लाइन ऑफ एक्सिस की, तो L1 तो एज इट है। L2 क्या है आपके पास, L2 आपकी डायरेक्शन कोसाइन है किसकी, जनरेटिंग लाइन की, और L2 मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, क्या आया था, x माइनस एल्फा अपॉन के, M2 क्या आया था, y माइनस बीटा अपॉन के, और N2 क्या आया था, z माइनस गामा अपॉन के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इनका यूज करेंगे। तो L2 की जगह आप लिखोगे x माइनस एल्फा अपॉन के प्लस L सॉरी दिस विल बी M1, और M2 की वैल्यू क्या यूज करने जा रहे हैं, y माइनस बीटा अपॉन के, और N1 और z माइनस गामा अपॉन के, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, अगेन रूट ऑफ L2 क्या है, x माइनस एल्फा अपॉन के होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा अपॉन के होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा अपॉन के होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्या किया, L2 M2 और N2 के मान रखें यूजिंग वैल्यूज ऑफ L2 M2
N2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मिला है कब, जब आपने L2 M2 और N2 के मान देखे पुट किए हैं तो। ठीक है, इसको और थोड़ा इजी सोल्व करोगे तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो, देखो 1 के न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, L1 इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस M1 इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N1 इंटू जेड माइनस गामा। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर में बचा। डिनोमीटर में देखो स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, पहला ब्रैकेट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, 1/k देखो यहाँ पर भी है, फर्स्ट टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 1/k को जब आप ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे तो कितना आएगा, 1/k स्क्वायर। क्या आएगा, 1/k स्क्वायर। चलो एक बार लिख ही देता हूँ, 1/k स्क्वायर हर टर्म में प्रेजेंट है। तो ये बचा क्या, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो रूट ऑफ 1/k स्क्वायर है ये रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 1/k बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फाइनली आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू, देखो 1/k इस रूट से अगर ये बाहर आएगा, चलो एक बार लिख के देते हैं 1/k, या कैंसिल कर दूं यहीं पे डायरेक्ट, इस रूट से 1/k स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंपल 1/k आएगा, 1/k से 1/k कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल क्या बचा, L1 एक्स माइनस एल्फा प्लस M1 वाई माइनस बीटा प्लस N1 जेड माइनस गामा। ये तो न्यूमरेटर में बचा। और डिनोमीटर में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, डिनोमीटर में बचेगा आपके पास L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। दिस इज योर y। ओके स्टूडेंट्स, which is the required equation of right circular cone, राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आर्टिकल बड़ा इजी सा है। अगर आपको दो लाइन के बीच के एंगल थीटा पता है और उन दोनों के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस अगर मालूम है तो आप कोस थीटा का रिजल्ट लिखिए। तो कोस थीटा के रिजल्ट की हेल्प से आपको जो इक्वेशन मिलेगा वही क्या मिलेगा, राइट सर्कुलर कौन का इक्वेशन होगा। क्या होगा, राइट सर्कुलर कौन का इक्वेशन होगा। और डायग्राम में जैसे आप इसे देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये था। ठीक है, तो आपको अगर राइट सर्कुलर कौन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तीन चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो आपके पास थीटा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा जो जनरेटिंग लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी अपन इसका जर्नल इक्वेशन देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो ये लास्ट में ये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको एक्स मतलब राइट सर्कुलर कौन का इक्वेशन चाहिए तो आपको एक तो थीटा की नॉलेज होनी चाहिए, एक आपको अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए, और दूसरा आपको L1 M1 और N1 का मालूम पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे होंगी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।